तो रिफ्लेक्शन में 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। इसमें क्या लिखा हो, यूज द ग्राफ पेपर, टेक 2 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, क्या कि अगर ऐसे दिया हो, कैसे लैंग्वेज दिया हो, ग्राफ में लैंग्वेज कैसे दिया हो, देखो कभी कभी ऐसे दिया होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। ओके, समटाइम ऐसे दिया होता है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। यहाँ पे कुछ अलग ही दिया हुआ है, ठीक है, बता रहा हूँ क्या दिया हुआ है, पहले समझो। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट का मतलब क्या हुआ कि आपके जो ग्राफ में जो बोल्ड लाइन होती है वो होती है 1-1 सेंटीमीटर की। कितनी होती है? 1-1 सेंटीमीटर की। जैसे ये दिया हुआ, देखो ये 1-1 सेंटीमीटर की दी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें प्रॉपर ग्राफ नहीं, ये है, ये था, ये है, ये एक दूसरा ले लो यार, ठीक से दिख भी नहीं रहा है एक्चुअली में, ये ले रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है, ये यहाँ से ये 1-1 सेंटीमीटर के, कितने सेंटीमीटर के? 1-1 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। हमेशा लाइन बनाओ तो वो मिडल लाइन से ही बनाओ, बोल्ड लाइन से। यहाँ पे थोड़ा इधर से बनाया गया साइड से। आप क्या करो, जो भी लाइन तुम्हारा है डिवीजन डार्क लाइन, वहाँ से ही तुम क्या करो, ड्रॉ करोगे। तो यहाँ पे क्या बोला पहले, ये 1-1 सेंटीमीटर गया है, यहाँ बोला 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट लो। 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट मतलब कि समझे 0 है तुम्हारा, तो 1 सेंटीमीटर 2 यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ पे 4 लेंगे, यहाँ पे 6 लेंगे, यहाँ पे 8 लेंगे। आई बात समझ में? तो क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर में 2 का गया, 1 सेंटीमीटर का 2 का, समझ गए। तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट लो। तो सेंटीमीटर जहाँ आया तो मतलब उस पहला सेंटीमीटर लेंगे, उसमें 2 लिखेंगे, है ना। 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट, तो 1 सेंटीमीटर ऐसे गैप में गए 2 यूनिट, फिर आगे 4, फिर 6, समझ गए। अगर उल्टा दिया 2 सेंटीमीटर में 1 यूनिट दो, तो हमने क्या करना है, चलो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर गैप ले ले पहले, ये ना, ये है, रुको तो पहले एक ही ब्लॉक तुम्हारे, देखो ये समझो 1-1 सेंटीमीटर का तुम्हारा ग्राफ है। क्या रहा है, 2 सेंटीमीटर जाओ और 1 यूनिट लो। 2 सेंटीमीटर मतलब क्या, 1 ये 2 सेंटीमीटर, समझे 0 है, ये हुआ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर में गए तो क्या लेंगे, 1 लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे। 2 सेंटीमीटर में 1 यूनिट, 1 लेंगे। फिर आगे 2 सेंटीमीटर में 2 लेंगे, समझ गए ना। फिर आगे 2 सेंटीमीटर 3 लेंगे, समझ गए दोनों का फर्क। 1 सेंटीमीटर में 2 लेना और 2 सेंटीमीटर 1 लेना, हर 2 सेंटीमीटर 1 बनाएंगे आगे, ठीक है, समझ गए ये बात, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब जैसे नहीं दिया हुआ है कुछ भी स्पेसिफाई, तो नॉर्मल लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नॉर्मल लेंगे। लेकिन अगर गिवन है तो आपको भाई लेना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा नंबर आपके कटने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे तो कुछ और ही लैंग्वेज है सर, ये 2 लैंग्वेज तो मैच भी नहीं कर रही जो आपने 2 सेंटेंस बताए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डिवीजन 1 यूनिट। 2 डिवीजन मतलब 2, देखो यूनिट का मतलब होता है नंबर देना, जिसमें लिखते हो 1 2 3, तो 2 डिवीजन मतलब वही 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ये यूनिट का यूनिट सही लैंग्वेज है, और डिवीजन नहीं समझ आता, डिवीजन यूनिट तो समझ में आ रहा है 1 यूनिट, तो डिवीजन मतलब उसका मतलब सेंटीमीटर हुआ, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, तो डिवीजन लिखा मतलब वो सेंटीमीटर ही हुआ, यूनिट को यूनिट पकड़ लो चलो। तो ये इंपॉर्टेंट में लिख लेना, ये जो मैंने अभी बताया, कि बच्चे फंस जाते हैं यहीं पर, ठीक है ना। यूनिट पे यूनिट लिखा तुमने, हाँ 1 यूनिट लेना, लेकिन 1 यूनिट किसके बराबर लेना है, 2 डिवीजन मतलब 2 सेंटीमीटर। तो ये बना हर 2 सेंटीमीटर में 1 यूनिट, हर 2 सेंटीमीटर में 1 यूनिट। तो ये 2 सेंटीमीटर गैप लिया, 1 2 2 1 यूनिट, फिर 2 सेंटीमीटर गैप, फिर 1 यूनिट एक्स्ट्रा लिया, फिर 1 एक्स्ट्रा, समझ गया ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगे आप लोग, ओके। आगे लिखा हुआ P Q फ्रॉम द, तो P और Q तुम्हें लोकेट करना फ्रॉम द, ड्रॉ द परपेंडिकुलर PM एंड QN ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की जरूरत है क्या, क्या कह रहा है, P से और Q से परपेंडिकुलर बनाओ, कहाँ पर, एक्स में। तो पहले P पॉइंट तो लोकेट कर दो भाई। तो P पॉइंट तुम्हारा यहाँ आ गया, ग्राफ ले लेना, P पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। Q पॉइंट कहाँ आ जाएगा, -3 मैंने यहाँ आ जाएगा, Q पॉइंट -3 -2 यहाँ आ जाएगा। परपेंडिकुलर भाई सीधा स्केल लाइन कर दो एक्स एक्सिस में, ये पॉइंट इधर मारा, ये परपेंडिकुलर Q से इधर मार दिया। अगर Y से होता तो Y से ऐसे मारते और ऐसे मारते, कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई दिक्कत नहीं है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M और N, तो जो पॉइंट
कह रहा है कि परपेंडिकुलर बनेगी पी एम, यानी पी से यहाँ पर एम बनाना है तुम्हें। एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स 3 है और लाइन पर है, एक्स लाइन पर वाई 0 हो गया। इसी तरह ये -3 0 हो गया, कोऑर्डिनेट बताती है, ठीक है ना। फिर नेम द इमेज ऑफ पी ऑन द रिफ्लेक्ट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन से करेंगे तो पी के दोनों साइन चेंज कर देंगे, तो पी का 3 2 है, ओरिजिन से करना -3 -2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू तो पहले बना चुके थे हम लोग वैसे भी। नेम द इमेज ऑफ पी, नेम द इमेज ऑफ पी, अच्छा नेम द इमेज ऑफ पी, नेम द इमेज ऑफ पी रिफ्लेक्शन ऑफ क्यू, रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिन, तो वो वैसे ही आ रहा है, मतलब दिया ही हुआ एक तरीके, तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, दैट इज क्यू ओनली। जो क्यू था एक्चुअली में ये पी डैश है। वो पी का ही रिफ्लेक्शन भी था एक्चुअली में, नहीं पी डैश नहीं, अब क्यू लेना है इसे। हाँ वो तो यहाँ पे नेम द इमेज बोल रहा है, वो क्यू तुम्हें बताना है, ठीक है ना। ये देखो नेम ऑफ द पी इज ओरिजिन दैट क्यू, ठीक है ना, क्योंकि तुमने पहले ही बना लिया था एक्चुअली, तुम्हें करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि पी का ही रिफ्लेक्शन क्यू जो तुम्हें बनाया तो पी का रिफ्लेक्शन भी था ओरिजिन से ही, ओरिजिन से। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन जबरदस्ती कंफ्यूज कर रहे हैं तुम्हें, है ना, कि तुम्हें ओरिजिन से कुछ और बनाने नहीं, तो पहले से क्यू बना हुआ था, क्योंकि पी को हमने दोनों साइन चेंज करेंगे तो -3 -2 पहले से बना हुआ था। वॉट इज द नेम ऑफ दैट पॉइंट ऑलरेडी विच इज मार्क्ड, इट इज क्यू। असाइन द स्पेशल नेम टू ज्योमेट्रिक फिगर पी एम क्यू एन। तो यार ये तो बड़ा ये है, पी एम क्यू एन का जो फिगर क्या लग रहा है, इट्स लाइक पैरेललोग्राम। ट्रायंगल कहाँ सॉरी है? सॉरी सॉरी तो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच, देखो है ना बच्चे है ना, समझते हैं रिफ्लेक्शन हमारा डन है, लेकिन फंस जाते हैं कभी भी। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टू द विच एम इज मैप ऑन रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। कह रहे कोऑर्डिनेट दो, राइट द कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट दो, एम से दो जो एम का रिफ्लेक्शन हो, किसमें, एक्सिस में, यानी एम में आ जाओ, ये एम में आ गए। अब एम से तुम्हें एक्स में रिफ्लेक्शन करना है, तो क्या आएगा बताओ, एम से एक्स में रिफ्लेक्ट करोगे तो एम में भाई एक्स का रिफ्लेक्शन क्या होता है, ना 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 ना, फिर वही गड़बड़, फिर गड़बड़। हमें किससे रिफ्लेक्शन, एम से नहीं एक्स का रिफ्लेक्शन, क्या एक्स से रिफ्लेक्शन एम कराना है, तो एम का ओरिजिन क्या था, 3,0 था पहले से, हाँ तो अगर एम एक्स से कराना है तो एक्स पैसे रखते हैं, जीरो जीरो ठीक है ना, और दूसरे वालों को साइन चेंज करते हैं, तो 0 0 है तो 0 का 0 रहेगा, तो वो यहीं का यहीं रहेगा, फिर से 3,0 ही आ जाएगा, 3,0, तो राइट द कोऑर्डिनेट 3,0 ही रहेगा। फंसे कि नहीं फंसे, है ना, फंस गए। तो याद रखो हमें एक्स से करना है एम को रिफ्लेक्शन, भाई एम का ओरिजिनल क्या था 3,0, जब एक्स से रिफ्लेक्शन कराते हैं एक्स वाला वैसे ही रखते हैं, वाई वाला चेंज करते थे, लेकिन वाई 0 था, 0 थोड़ा प्लस माइनस होता है, 0 0 रहेगा। तो अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ, अगर एम को तुम्हें एक्स से रिफ्लेक्ट कराना है तो वहीं का वहीं तो रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से एक्स में, तो इधर होता इधर आ जाता, इधर होता इधर आ जाता एक्स से रिफ्लेक्शन में, लेकिन वो एक्स में, तो वही का वही रहेगा। हाँ वाई एक्सेस से हो सकता है, कौन सी कहानी, एम की पूछा यार, तो एम का ओरिजिनल क्या था 3,0, तो अगर वाई से करना है तो वाई वाला वैसे ही रखेंगे, ये वाला कर देंगे -3, एक्स वाला चेंज कर देंगे, तो -3 0 एक्चुअली बाई डिफॉल्ट एन ही था, क्या था एन ही था, तो वो एन लिखोगे, एन इज इक्वल टू -3 0, एम का रिफ्लेक्शन एन इज इक्वल, ठीक है। ओरिजिन से दोनों साइन चेंज करने पड़ेंगे इसके, तो 3 का -3 हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, ओरिजिन से करना है ना, तो ओरिजिन एम का क्या था बाई डिफॉल्ट 3 0 था, ओरिजिन में दोनों का साइन चेंज करते हैं, ओरिजिन में क्या करते हैं, तो एक्स का -3, वाई का वैसे वैसे, तो -3,0, तो ओरिजिन से तुम्हारा यही हो जाएगा, वापस इन आ जाएगा। कितना ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि यहाँ पर वाई एक्सेस से भी वही पॉइंट मिल रहा है एम का रिफ्लेक्शन, एंड ओरिजिन को रिफ्लेक्शन कराने में भी वही मिल रहा है, क्योंकि ओरिजिन इसके हिसाब से यही ओरिजिन है ना, भाई यहाँ होता यहाँ आ जाता, यहाँ होता यहाँ आ जाता, तो यहाँ है तो यहाँ आएगा, अगर ओरिजिन से कर रहे, ओरिजिन ही बैठा है ना, है कुछ नॉलेज अपडेट भी इतना पढ़ने के बाद भी, यानी गुंजाइश है नॉलेज अपडेट करने की, आपको सोचो जरा अपने बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ABC 3 पॉइंट है, वर्टिस ऑफ ट्रायंगल ABC, तीनों को क्या करना, लोकेट कर देना ABC को। बाद में कह रहा है कि A डैश B डैश C डैश बनाओ, किससे रिफ्लेक्शन करने में, इमेज ऑफ ABC रिफ्लेक्टिंग द ओरिजिन, ठीक है ना। तो यहाँ सबके साइन चेंज करते हैं क्योंकि ओरिजिन से, तो -2 -3 -4 -5 -7 प्लस, माइनस होता तो प्लस कर देते, साइन पलटना होता है, तो यहाँ पर बन जाएगा एक्चुअली। तो ABC ध्यान देना, अब ABC यहाँ कैसे तो जो A से का -2 -3 है ना, यानी A डैश ये होगा,
यहाँ गड़बड़ मत कर देना कि ए इधर तो ए इधर दे दो, वो गड़बड़ मत करना, ठीक है ना। जैसे पॉइंट देना -2 -3, तो ये ए का था ना, ए डैश फॉरन दे दो, फिर वैसे बी डैश, वैसे ही सी डैश। फिर बाद में बोल रहा है कि ए डैश बी डैश सी डैश बनाओ, कहाँ से बनाओ, ए बी सी से ही बनाओ और एक्स से रिफ्लेक्ट करो, यानी ए बी सी से ही लेना है एक्स से, यानी एक्स वाला वैसे ही रखेंगे, वाई वाला चेंज करेंगे, 4 - 5 7 - 2 2 - 3, तो यहाँ पर आके बन जाएगा। अगर वाई से होता तो इधर बन जाता, अगर इससे होता वाई से तो भी इधर बन जाता। तो इसका मतलब क्या मालूम है, ए डैश बी डैश सी डैश अगर ये पूछा जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाता है, बताओ ये बनाने के बाद, यानी तुमने ए बी सी बनाया, ए बी सी से रिफ्लेक्शन कराया किससे, ओरिजिन से, तो क्या बन गया, ए डैश बी डैश सी डैश बना, ठीक है ना। फिर ए बी, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, से रिफ्लेक्शन कराया एक्स से, तो क्या बना, ए डैश डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। बाद में बोलेगा दोनों का रिलेशन बताओ, किसका रिलेशन, ए डैश बी डैश, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन तो है, ए डैश बी डैश सी डैश ए बी सी है, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश से भी ए बी सी है। क्या बोलेगा, रिलेशन बताओ किसका किसके बीच, ए डैश बी डैश सी डैश का, ए डैश बी डैश ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश बनाओ। तो क्या होगा, ए डैश बी डैश सी डैश का क्या रिलेशन बताओ, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। ओहो क्या बात है, तो चलो देख लेते हैं ग्राफ में, तुम्हारा क्या है ये, ए डैश बी डैश सी डैश ये, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डैश ये, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या है, किससे रिफ्लेक्शन है, वाई एक्सेस से, किससे रिफ्लेक्शन है, वाई एक्सेस से। तो यहाँ पे दोगे रिफ्लेक्टेड दिस इज रिफ्लेक्टेड बाई वाई एक्सेस, ठीक है ना। पहले ऐसे दिखा दो वाई एक्सेस, लेकिन बाद में सेंटेंस में लिख दो कि ए डैश बी डैश सी डैश इज रिफ्लेक्टेड बाई वाई एक्सेस ऑन ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। तो ये रिलेशन बैठा, ठीक है। दिया क्या था, इसका 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 इसका, लेकिन पूछा क्या गया, इसका इसका रिलेशन बताओ, ठीक है। इसका अलग दे दिया था, फिर इसका अलग दे दिया था, पूछ क्या इसका इसका बताओ, तो वाई एक्सेस से है। हाँ क्या बताओ, देखो इनवेरिएंट वाला एक ये देख लो कॉन्सेप्ट, वैसे एक लेक्चर मैंने इसको बताया हुआ है। कह रहे हैं पॉइंट दिस एंड दिस आर इनवेरिएंट पॉइंट। तो इनवेरिएंट पॉइंट का मतलब वो या तो वो एक्स एक्सिस में या तो वो वाई एक्सिस में है, ठीक है ना। तो -5 0 4 0 कहाँ आएगा, देख लो एक ग्राफ पे, क्या -5 0 4 0 -5 एक्स का -5 समझो ये हो गया, यहाँ पर आएगा -5 क्योंकि दो दो का फर्क है ना, -2 -4 तो -5 इधर आएगा, ठीक है ना। -5 0 यही आया ना, एक्स का -5 और वाई 0, तो पहले एक्स के लेते हैं बाद में वाई का। तो ये एक पॉइंट हुआ, और एक पॉइंट कह रहा है 4 0, तो एक्स का 4 वाई का 0, ये हो तो एक्स का 4 वाई का 0 मतलब यहीं पर हो गया, ठीक है ना। 4 0 मतलब वाई 0 है, मतलब लाइन पॉइंट बनेगा एक्स में, वाई 0 है तो पॉइंट कहाँ बनेगा, एक्स में 4 बन गया, तो एक लाइन बन गई। तो इसे लाइन ड्रॉ कर दो, ये हो गई L1, इसने क्या कहा है, ये लाइन को क्या नाम दो, L1। ये देखो आर द अंडर रिफ्लेक्शन इन लाइन L1, ठीक है ना। फिर बाद में कह रहे हैं कि 2 पॉइंट और बनाओ, 0 -6 0 5। अब देखो एक्स एक्स 0 है, वाई समथिंग मतलब वाई पर बनेगा, -6 और 5 का ले लो, ये -6 समझो यहाँ पे एक अंदाजे से ले लिया, -6 और माइनस मतलब ये हो गया -6 0 0 -6, ये हो गया एक्स का 0 वाई का -6 और 0 5, यानी एक्स का 0 वाई का 5 इधर कहीं पर हो गया, समझो है, ये हो गया 0 5, एक्स 0 वाई समथिंग मतलब वाई पे बनेगा पॉइंट, ये बन गया। तो ये जो एक लाइन हो गई ये L2 हो गई, ये क्या हो गया L2। एक्चुअली में L1 जो है वो एक्स एक्सिस पर तो है, L1 कहाँ पर है, ऑन एक्स एक्सिस पर है ना। और एक्चुअली में L2 जो है वो ऑन वाई एक्सिस पर तो है, एक्चुअली में जो L2 है वो किस पर है, वाई एक्सिस के ऊपर ही तो बैठी हुई है, ठीक है ना। यानी किसी का भी रिफ्लेक्शन बोलेगा L1 से करो, मतलब किससे करो, एक्स से करो। बोले कोई पॉइंट को वाई एक्सिस से L2 से रिफ्लेक्ट करो, मतलब वाई एक्सिस से करो, मतलब वाई, बस खत्म बात। अगर बोला गया कि L1 से रिफ्लेक्शन करो मतलब किससे करो, क्योंकि एक्स एक्सिस बैठा हुआ, अगर एक्स में ना बैठा होता कहीं और बैठा होता तो बात अलग थी, तो बात अलग थी, ठीक है ना। तो यही था, राइट ऑन द इमेजेस ऑफ P Q R ऑन द रिफ्लेक्शन L1, मतलब एक्स से रिफ्लेक्शन कराना है, एक्स वाला वही रहेगा, वाई वालों का साइन बदल देना, 2 -6 -8 प्लस का 3 ऐसा आ जाएगा, नया पॉइंट बना देना। तो L1 से कराना मतलब L1 ही क्या है, एक्स एक्सिस है। राइट ऑन द पॉइंट ऑन द L2 नेम द इमेजेस ऑफ, फिर क्या है P Q L1 में, फिर इसके नेमिंग दे देना
पी क्यू राइट ऑन द इमेजेस ऑफ पी क्यू ऑन द रिफ्लेक्शन L2। फिर वापस L2 से करो, L2 से करो मतलब वाई एक्सेस से करो, -2 प्लस तो वाई सेम रहने वाला है, -2 मतलब प्लस 6 और -3 सेम रहने वाला है। ये 2 का -2 हो जाएगा, -8 का +8 हो जाएगा, तो पी डैश डबल डैश दे देंगे। फिर कहना स्टेट द डिस्क्राइब द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट, ये रिलेशन दिखाना है कि नया जो आया है क्यू डैश और क्यू डबल डैश के बीच में क्या रिलेशन बैठ रहा है, XY का ठीक है ना। वो देख लेना, अगर दोनों साइन चेंज हुए हैं तो ओरिजिन का बैठेगा। अगर X साइड को हुआ तो समझ हाँ, एक्स का चेंज हुआ है ओनली, मतलब वाई से है। अगर वाई देखो क्यू डैश कितना आ रहा है देख लो, L1 से क्यू डैश था, हाँ क्यू डैश मतलब L1 मतलब एक्स एक्सिस से था, और तो ये -3 तो एक्स एक्सिस से मतलब -8 और वाई का सिर्फ चेंज करेंगे। अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन है तो सिर्फ वाई वाला चेंज करेंगे, करेक्ट है ना। तो क्यू वाला L1 से था मतलब एक्स एक्सिस से था, यानी कि एक्स वाला वही रहेगा, वाई का चेंज कर देंगे तो क्यू डैश आ गया था। क्यू डबल डैश कैसे होना था, L2 से होना था, है ना। क्यू डबल डैश कैसे होना था, पी क्यू L2 से होना मतलब वाई से होना था, तो क्यू डबल डैश आएगा -3 वैसे ही रहेगा, वाई से होना है ना, +8 और ये माइनस एक्स वाला चेंज हो जाएगा, +8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया +8। अब देखो इन दोनों में दोनों के साइन बदल रहा है, हमें लग रहा है -8 का +8 हो रहा है, 3 का, ओरिजिन यानी इसका जो रिलेशन बैठा सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, सो क्यू डैश एंड क्यू डबल डैश इज रिफ्लेक्टेड बाई ओरिजिन, क्योंकि दोनों के साइन चेंज हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो नया वाला रिलेशन बताना था कि कहाँ से, मतलब क्यू डैश जो बना है क्यू डबल डैश बना है, तो वो ग्राफ में तुम लोग कर सकते हो, देख भी सकते हो ऐसे कि ऐसे और ऐसे आएगा या ऐसे ऐसे आएगा, ओरिजिन से आएगा कुल मिलाकर किससे आएगा, ओरिजिन से आएगा। ये वाला सब ध्यान में रखना कि नई लाइन बनानी है x=2 और रिफ्लेक्शन तुम्हें कहाँ से कराना है देख लेना। देखो पॉइंट दिस एंड दिस आर रिफ्लेक्टेड लाइन x=2, तो एक नई लाइन बनाओगे कैसे, x में 2 में जाओगे और पैरेलल टू बनाओगे y के, और जो भी रिफ्लेक्शन रहेगा तुम्हारा वो अब y से नहीं होगा, वो किससे होगा, y के पैरेलल वाली लाइन, यही वाली लाइन से होगा। तो कुछ भी पॉइंट आएगा वो गैप स्केल से कर लेना, उतना ही गैप उधर का बना देना, उतना ही गैप उधर का बना देना। देखो जैसे p दिया 5,1, यानी p तुम्हारा x का 5 y का 1, ये आ रहा है समझो p, ठीक है ना। और q आ रहा है -2 -2, x का माइनस y का माइनस, समझो ये आ रहा है, समझो ये आ रहा है -2 -2। कहाँ से ये x=2 ऐसी लाइन आगे बना दो, तो इनको कहाँ से रिफ्लेक्ट कराना है, x=2 से बनाना है, ठीक है ना। तो x=2 मतलब यहाँ पे लाइन जो x की 2 वाली लाइन बनी है, तो इस लाइन x से नहीं कराना है, गलत ना कर देना, x=2 से कराना है भाई। x से कराना होता ऐसे ही कर देते, इधर का इधर कर देते, x से कराना, लेकिन x=2 जो नई लाइन बनी उससे कराना है। तो ये गैप स्केल रखना, ये गैप देखना क्या है, और सीधा ये गैप पे मार देना, यहाँ पे जो भी आ जाए कहीं पर भी आ जाएगा, यहाँ भी यही है। ये वाला गैप देखना, कौन वाला गैप, ये वाला गैप, यहाँ से पॉइंट लिया, ये गैप देखना कितने सेंटीमीटर, यहाँ पर इतना ही गैप पे मार देना पॉइंट, नया वाला देखना क्या पॉइंट आ रहे हैं नए वाले, स्केल से करके देख लेना बस, सीधा सीधा, समझ गए, कई बार बता चुके हैं। और दूसरा कह रहा है कि टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट, क्या घुमा दिया बात को, कह रहा है 2 सेंटीमीटर क्या लो, 2 यूनिट के बराबर लो। जब मैंने बताया था आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में कि 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर गैप, लेकिन 2 का गैप, 2 4 6, या 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट मतलब 2 सेंटीमीटर जाओ 1 2, फिर वापस 2 सेंटीमीटर जाओ 2 2, लेकिन क्या कह रहे हैं 2 सेंटीमीटर और 2 यूनिट, ये तुम्हें है ना, सेंटीमीटर गैप 2 और गैप हाँ तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया है। एक्चुअली 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट ही है, एक्चुअली ये क्या है 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर हुआ, नहीं समझे, समझ गए ना। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, मतलब तुम्हें ग्राफ बनाना है, हाँ 2 सेंटीमीटर में क्या समझे, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2, फिर 3, ये 4, फिर ये 5, ये 6, समझो ये है 1 2 3 4 5 6, तो तुम्हें 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट, 2 सेंटीमीटर हो गए, ये 2 4 में गए, ये 4 हो जाएगा, वापस 4 वैसे ऐसे ही, मतलब नॉर्मली है वो, खाली बेवकूफ़ तुम्हें बना दिया। हाँ सर समझ गए। अगर 20 सेंटीमीटर से 20 होता मतलब वो 1 1 का ही है वो एक्चुअली में। तो देखो है ना कितनी नॉलेज अपडेट हुई, इतना रिफ्लेक्शन को इतना इजी समझने के बाद, इतना करने के बाद भी गुंजाइश लग रही है कि कुछ कंसेशन है आपको और ये करने का, नॉलेज अपडेट करने का। ये वाला क्वेश्चन कर लें ज़रूर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे 1 2 3 ऐसे पार्ट में आते हैं। यहाँ पे देखो के अननोन वैल्यू कुछ जैसा दिखा रहा है, चलो ये वाला कर ले रहे हैं, है ना,
मैथ की बुक लाओ, मैं ग्राफ लाओ, नहीं इसमें होगा। नीचे वाला खाला इंतजार कर रहा है। देखो कह रहा है पी क्यू है कोऑर्डिनेट दिस एंड दिस, ठीक है ना, 0 5 -2 4। तो ये समझो तुम्हारा ओरिजिन है, क्या है 0,5, एक्स का 0 वाई का 5, समझो यहाँ मार लो, अंदाजे फटाफट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये पी है, क्यू क्या है -2 4, एक्स का -2 वाई का 4, इसके नीचे 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 5 के थोड़ा सा नीचे आएगा ना, यहाँ समझ लो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्यू, ओके। पी इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एन एक्स एक्सिस। एक्स से तुम्हें क्या कराना है, पी को रिफ्लेक्ट कराना है। पी तुम्हारा ये था इनवेरिएंट, मतलब जब एक्स और वाई एक्सिस में कोई पॉइंट है उसे बोलते हैं इनवेरिएंट। तो एक्स से रिफ्लेक्ट कराओगे, डेफिनेटली एक्स से रिफ्लेक्ट कराओगे तो ये पॉइंट क्या था पी का, 0 -5 हो जाएगा। तो एक्स से रिफ्लेक्ट कराएंगे तो एक्स वाला वही रहेगा, वाई वाला चेंज -0, -5, समझो यहाँ पर कहीं आ गया, ठीक है। ये हो गया पी डैश 0, -5, ठीक है ना। इनवेरिएंट मतलब ये हुआ कि उस एक्सिस में है। फिर कह रहा फाइंड द इमेज ऑफ क्यू ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन ए। कह रहे हैं कि हमें क्यू को रिफ्लेक्शन कराना है, ए में क्या मिला है तुम्हें, देखो कितना वर्ल्डिंग देखो खाली, क्या कह रहे हैं फाइंड द इमेज ऑफ क्यू, मतलब क्यू को रिफ्लेक्ट कराओ, किससे रिफ्लेक्ट कराओ, ऑन द रिफ्लेक्शन इन द एक्सिस फाउंड इन ए, मतलब ए वाले में जो भी एक्सिस मिली है, तो ए में क्या मिली है, यहाँ से क्या मिला था, ये पी और पी डैश मिला था, मतलब तुम्हें वाई एक्सिस मिला है कि नहीं मिला है, क्या मिला है, वाई एक्सिस पे एक लाइन मिली है। तो कह रहे हैं क्यू को वाई से रिफ्लेक्ट करो, खत्म बात है ना, बात समझे नहीं समझे, यही बात हुई। कह रहे यहाँ पे जो इमेज मिली है उससे क्यू को रिफ्लेक्ट करो, तो क्यू था तुम्हारा -2 4 था, तो कुल मिलाकर हमें वाई से रिफ्लेक्ट कराना है, कुल मिलाकर हमें क्या करना है, वाई से रिफ्लेक्ट कराना है। तो -2,4 यानी वाई से रिफ्लेक्ट कराना है, तो एक्स वाला बदलेगा, वाई वैसे रहेगा 2,4, एक्स का 2 वाई का 4, तो ऐसे भी लग रहा है कॉमन लॉजिक, तो 2,4 ये हो गया क्यू डैश, ठीक है ना। कह रहा है कि 0 के, यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट है, 0, k ऑन द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन इज इनवेरिएंट। कह रहे 0, k कह रहे रिफ्लेक्शन पॉइंट है, किससे रिफ्लेक्शन पॉइंट है, ओरिजिन से। 0, k समथिंग है, राइट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है ना। तो 0, k कहाँ जाएगा, 0 कहाँ हुआ, ये हुआ है ना। अब देखो कह रहा है कि इसको रिफ्लेक्शन कराना है किससे, ओरिजिन से इनवेरिएंट के थ्रू, ठीक है ना, इनवेरिएंट। अब देखो 0, k कहाँ बैठेगा इसमें, एक तो x का 0 है ना, और y का k, और वो क्या है, इनवेरिएंट पॉइंट है, मतलब यहीं पर ही है ना एक तरीके से पॉइंट, बात समझे समझे। क्या कह रहा है 0, k, तो पहले 0, k में जाएंगे, तो x से 0 में गए, सर k तो पता नहीं, सर y तो पता नहीं, लेकिन क्या कह रहा है इनवेरिएंट है ना, इनवेरिएंट मेरा पॉइंट कहाँ पर है, एक्स में, इसमें चल रहा ना वाई एक्सिस पे, मतलब यहीं पर ही हो गया, राइट द वैल्यू, तो 0,0 यानी कि k आगे 0, ठीक है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज क्यू ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्टिंग इन द ओरिजिन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन, देखो पहले क्या कह रहा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ क्यू ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन द ओरिजिन फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, यानी क्यू को पहले एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करो, बाद में किससे करो, फॉलोड बाई, मतलब फॉलोड बाई का मतलब पहले ये आएगा बाद में ये है ना, इंग्लिश पढ़ेंगे ना। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज क्यू ऑब्टेन बाय रिफ्लेक्टिंग इट इन, कि रिफ्लेक्टिंग हुआ है इट इन द ओरिजिन, फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन इन एक्स, तो क्यू से पहले रिफ्लेक्शन एक्स में कराएंगे, तो क्यू क्या है ये, तो एक्स से कराएंगे यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, दिख रहा है कहाँ पर आ रहा है। उसके बाद क्या है ओरिजिन, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ, मेरे ख्याल से वापस घूम फिर के एक मिनट पहले ये क्यू डैश ही हो जाएगा, -2, 2,4 ही आ जाएगा घूम फिर के, देख लो आंसर इसका Q,4 ही आना चाहिए, 2, समझ गया ना। तो क्या बोल रहे हैं, तो इंग्लिश को पढ़ो, फॉलोड बाई एक्स एक्सिस, यानी पहले एक्स एक्सिस में करना है, फॉलोड बाई एक्स एक्सिस करने के बाद ओरिजिन से करना है, ऐसे सेंटेंस पढ़ना है, बाद वाला पहले करना है, पहले वाला बाद में। तो ये देखो कितना हर बार एक इंफॉर्मेशन तुम्हारी रिफ्लेक्शन जैसे चैप्टर, इसी चैप्टर में भी एक इंफॉर्मेशन, एक अपडेट जैसी लग रही है आपको, सही ना, ठीक है चलो।